हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SMCI नेक्स्ट। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया के बारे में, जिसमें तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बट हम जो है इसको 6 के ग्रुप्स के अंदर जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस के जो इन्फेक्शियस है और एक बंदे से दूसरे लोगों में, या फिर जो है वो हम बोल सकते हैं मॉस्किटो टू ह्यूमन, तो इट कैन स्प्रेड होने वाले डिजीजेस जो है वो आज भी इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और उसके बाद अभी हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस से तो अभी निपटा भी नहीं है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन जो है वो बढ़ने लगा है। और थर्ड मेजर प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, देन एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, then medical care problem, and the last not the least population problem। so ये सारे problems जो है जो health को किस तरीके से affect करते हैं, सारा कुछ जानेंगे हम वन बाय वन। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक MCQ डिस्कशन कर लेते हैं। what is the full form of the API? अब फार्मास्यूटिकल वाले जो है उसका एक अलग आंसर देंगे, इंजीनियर्स होंगे तो उनके लिए API का मतलब अलग है, बट मेडिकल के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर API का जो है वो फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर जो है वो उसके इक्वेशन के साथ जो है वो लास्ट में आप लोगों को दे दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारे कॉमन डिजीज़ प्रॉब्लम जो हेल्थ के, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहला अभी भी जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है मलेरिया। मलेरिया के जो इंसिडेंस जो है नो डाउट बहुत ही कम हो चुके हैं। मलेरिया वैसे बहुत कम हो चुका है, बट अभी भी जो फाल्सीफेरम के केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्टेड होते हैं। टोटल मलेरिया के केसेस के अंदर से ऑलमोस्ट नियर टू 47% जो है वो फाल्सीफेरम के केसेस रिपोर्ट होते हैं। और ये सारे भी केसेस अगर आप प्रॉपरली देखें तो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये वाले जो रीजन है इसके अंदर जो है अभी भी मलेरिया के केसेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो दैट्स वाई मलेरिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड द सेकेंड मोस्ट, और दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो से ट्यूबरक्लोसिस। वर्ल्ड में जितने भी केसेस होते हैं उसके 1/5 केसेस जो है टीबी के वो इंडिया में होते हैं, बराबर। सो हम ऐसा भी बोलते हैं 1/5, या तो फिर हम जो है वो उसका 20% केसेस जो है जो इंडिया के अंदर टीबी के होते हैं, उसमें भी हम जो है वो स्पूटम पॉजिटिव वाले टीबी के पेशेंट तो डायग्नोस करते ही है। बट अभी क्या हुआ है कि HIV के साथ जो है वो टीबी वाले केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अदर कोमॉर्बिडिटी के साथ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और टीबी का रेजिस्टेंट भी जो है वो अभी के लिए जो है वो बढ़ता जा रहा है। नो डाउट इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने जो RNTCP प्रोग्राम पहले था उसका अभी हमने NTEP, दैट इज़ द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो कर दिया है। 2025 तक जो है वो टीबी के केसेस काफ़ी कम होने की जो है वो संभावना है। गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भी कर रही है, बट देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारी कब तक जो है वो सॉल्व होगी। द थर्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम इज़ द डायरिया। हर एक बच्चे को हर साल में ऑलमोस्ट 2 जितने एपिसोड तो डायरिया के होते ही है, और ये जो है वो 5 साल के छोटे बच्चों की मेन प्रॉब्लम है। इसके आउटब्रेक्स बहुत ही जो है वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, जिसमें कोलेरा के आउटब्रेक भी आते हैं, बराबर। उसके बाद जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ में प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। अब OPD के अंदर भी बैठो तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको जो डेली टू लाइफ में डील करने को होता है वो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। बहुत ही कॉमन है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, और ख़ास करके 5 साल के छोटे बच्चों के लिए भी। नो डाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचने के लिए हम काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेते भी हैं, बट जैसे सीजनल चेंज होता है आ ही जाता है, बराबर। और उसी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर ही हम COVID-19 को भी ले सकते हैं, और अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम है अभी भी, उसमें लेप्रेसी, फाइलेरियासिस, एड्स के केसेस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और अदर्स प्रॉब्लम जिसके अंदर जो है वो मेनिंजाइटिस और माइनर अदर स्प्रेड होने वाले इन्फेक्शंस, काला आजार, वो सारे इन्फेक्शंस भी जो है वो इसमें आते हैं। नो डाउट लेप्रेसी जो है उसके केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, बट स्टिल इट इज़ द प्रॉब्लम फॉर द इंडिया। या
अब हम अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, देखो भाई हुआ क्या कि अभी तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो है वो फाइट कर ही रहे हैं, तभी हमको देखने को मिल रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ फेसिंग अ डबल प्रॉब्लम। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रॉब्लम तो है ही, उसके साथ साथ जो है वो अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। मतलब कि अभी कम्युनिकेबल से अभी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल के अंदर मॉर्बिडिटी मॉर्टालिटी जो है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी हाईली जो रिपोर्टेड केसेस है उसमें डेथ्स जो होते हैं उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। ऐसे कौन कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, तो उसके अंदर आ जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, स्ट्रोक एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज़ या ब्रोंकाइटिस है, बराबर। तो अदर क्रॉनिक लंग डिजीज़ जो है बहुत सारे हैं, तो वो भी दे आर नाउ बिकमिंग मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। एंड दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो उसमें टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टोबैको रिलेटेड जो है वो कैंसर के केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लगता है कैंसर की हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खोलनी पड़ेगी। इवन दो आई प्रॉब्लम्स है, ओरल हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, दीज आर ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बाद जो वन ऑफ द अनदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर वो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। ये एक वैसा प्रॉब्लम है, इसको हम इजीली जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इस न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के अंदर भी अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो ऐसा है कि इंडिया के अंदर जो सोसाइटी हाईली फेड है और एक जो है वो पुअरली फेड है। मतलब एक जो है जिनको ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा उनके पास अवेलेबल है और जिनको चाहिए उनके पास नहीं है ना। सो एक इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है इंडियन सोसाइटी के अंदर। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। प्रोटीन डाइट अभी भी हमारे रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ही कम रहती है। हम एनर्जी कैलोरी कंजम्पशन तो बहुत ही करते हैं, बट प्रोटीन एनर्जी जो कंजम्पशन है वो अभी भी हमारा जो है वो लेस है। एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी तो जो है वो होना चाहिए। छोटे बच्चों के अंदर भी जो है ये मिसमैच के कारण क्वाशर्क और मोरासिस वगैरह होते हैं। और इस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है न्यूट्रिशनल एनीमिया, और जिसको बेसिकली फाइट करने के लिए हमारे पास जो है वो एनीमिया मुक्त भारत है। उसका प्रेवलेंस बच्चों में, वुमन के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। इवन मेल के अंदर भी एनीमिया के केसेस ज़्यादा है। तीसरा अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की बात करें तो वो है लो बर्थ वेट बेबी। प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं 2.5 किलो से भी कम के वजन के, लो बर्थ वेट, वेरी डेंजरस प्रॉब्लम फॉर इंडिया। क्योंकि एक बार बच्चा लो बर्थ वेट हो गया उसके बाद उसकी पूरी लाइफ जो है वो उससे अफेक्टेड होती है। या ज़ेरोप्थेल्मिया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाला, वैसे तो 9 महीने में हम शुरू कर देते हैं विटामिन, फिर हर 6 महीने विटामिन ए लेना होता है, बट फिर भी उसकी डेफिशिएंसी जो है वो कॉमन है। एंड वन ऑफ द अनदर आयोडीन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, जो गोइटर बेल्ट है, नो डाउट हम जो सॉल्ट का जो है वो आयोडीनाइजेशन तो करते हैं, इवन दो आयोडीन डेफिशिएंसी जो है दैट इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड एंडेमिक फ्लोरोसिस या फ्लोराइड कंटेंट वाला पानी। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल के बाद तो है भाई एनवायरमेंटल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो हमको लगता है बट एनवायरमेंटल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है सबसे डिफ़िकल्ट टू टैकल है भाई, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इस एनवायरमेंटल सैनिटेशन के अंदर कौन कौन अफेक्ट करता है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इसको अफेक्ट करती है। तो एनवायरमेंटल सुधारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेडिकल केयर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो अभी भी लोगों के पास जो है वो हेल्थ केयर रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो इनएडिक्वेट होता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो ऑलवेज ओवर क्राउडिंग होती है। एंड जो मेन मेडिकल केयर प्रॉब्लम जो है वो लोगों के अंदर प्रिवेंटिव केयर की अवेयरनेस ना होने की वजह से जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बराबर। सो लोगों के अंदर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो अभी तो जो गवर्नमेंट ने जो है वो आयुष्मान भारत के अंदर सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दे दिया। सो वो एक मेडिकल केयर प्रॉब्लम, क्योंकि भाई आपके पास हेल्थ प्रोफेशनली नहीं है उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि अर्बन के अंदर होते हैं, मेन रिक्वायरमेंट है रूरल के अंदर, वो भी एक मिस बैलेंस के कारण जो है वो
दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम की हम बात करें तो अभी तो वी आर द फर्स्ट बनने ही वाला है बस 2023 के अंदर। सो पॉपुलेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण जो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है वो अफेक्टेड होते हैं, जिसमें हाउसिंग आ जाता है, हेल्थ केयर आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो भी डिलीवर नहीं कर पाते हम। सो पॉपुलेशन प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि पॉपुलेशन अगर अंडर कंट्रोल में होती है तो हम वी कैन गिव एवरीथिंग टू एवरीवन, बराबर ना। So it is also creating one of the biggest health problem in India, and we need to form a focused laws for it. Not all India, पूरे इंडिया में तो अभी हम देखें तो सभी स्टेट्स के अंदर तो पॉपुलेशन का इशू नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत ही हाई है, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम है, बराबर ना। सो इस तरीके से हम 6 मेन जो एरियाज़ जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जिसमें कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, न्यूट्रिशनल्स, ये 3 मेन है। फिर हमने देखे थे अभी एनवायरमेंटल, मेडिकल प्रॉब्लम एंड पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। सो आशा करता हूँ कि आप सबको जो है वो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया के बारे में एक ओवर जनरलाइज्ड आइडिया तो जो है वो आ चुका होगा। और हम चलते हैं अभी MCQ आंसर के ऊपर। API का फुल फॉर्म होता है एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस, इट्स एन इंसिडेंस। और जब इंसिडेंस है तो बेसिकली उसके अंदर न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो पूरी पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस जो है वो उसका आ जाएगा डिनोमिनेटर, और उनके अंदर जो है वो मलेरिया के कितने केसेस होते हैं जो कन्फर्म्ड केसेस होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1000, बराबर। तो इसको हम बोलते हैं एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस, बराबर, इन द पब्लिक हेल्थ, और उसके लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।